x% of 800 plus 348 इक्वल्स टू 980। सबको सॉल्व करना है। चलो, सेकेंड है 9 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर प्लस 67 इक्वल्स टू x प्लस 4 क्यूब। ब्लर दिख रहा है क्या? ब्लर दिख रहा है? क्लियर नहीं है क्या? बोलो। क्लियर है मुझे तो मैम ब्लर दिख रहा है, बाकी का पता क्लियर है मैम, क्लियर है, नेटवर्क क्लियर है इशू ना? हो गया। ओके, नहीं क्लियर है। अभी क्लियर दिख रहा है ना सबको? यस मैम। ब्राइटनेस बढ़ाओ ना। ये लाइट चालू करो ना। चलो सॉल्व करो, सब सॉल्व करो। ऊपर का 65 समथिंग आ रहा है। ऊपर का 65 आ रहा है। ओके ठीक है, नीचे का बताओ। फर्स्ट का 79 आ रहा है। फर्स्ट का 79, तो 65 किसका है था? 79 करो जल्दी। फर्स्ट 79, सेकेंड 35 35। ओके, बाकी सब लोग भी करो ट्राई जल्दी। मीना का भी फर्स्ट 79 आया। ओके मीना, फर्स्ट सेकेंड दोनों का बताओ। मैम सेकंड का 35। सेकेंड 35। ओके ठीक। फर्स्ट 79 आया अनिकेत, ठीक है। सेकेंड 35। ओके, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, जल्दी आना चाहिए आंसर। x% है, x डिवाइडेड बाय 100 होगा यहाँ पे, ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन इनटू क्या हो जाएगा 800 प्लस ये 348 है, माइनस कर दो डायरेक्टली यहाँ पे। 980 माइनस 348 कर दो, माइनस 348। यहाँ पे क्या बचेगा? 8x बचेगा, 0 0 कैंसिल, 8x हो जाएगा इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना आ रहा है? कितना? 632 632 आ रहा है। हाँ हाँ सही है, सही है। 632 आएगा, सही है। यहाँ पे 7, उसके बाद 9, सही है। 79 सही है, ये रॉन्ग है। 65 नहीं आएगा, 79 आएगा। ये तो और भी सिंपल है, सिर्फ स्क्वायर क्यूब ही है यहाँ पे। यहाँ पे होगा 81 माइनस 7 का स्क्वायर 49 प्लस 67 इक्वल्स टू x प्लस 4 का क्यूब 64 हो जाएगा। 64। ये यहाँ पे माइनस होगा 81 माइनस 49 प्लस 67 माइनस 64 इक्वल्स टू x। अभी देखो यहाँ पे कितना बचेगा? 3 बचेगा कैंसिल करने के बाद, प्लस 67 है माइनस 64, माइनस 3 बचेगा। यहाँ पे देखो 81 माइनस 3 कितना? ये प्लस 3 है ना, ठीक है। 81 माइनस 49 प्लस 3, 81 प्लस 3 कितना होगा? 84
-49 कर दो, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 35 सही। $79 $35 ओके। हेलो मैम। हाँ बोलो साई। मैम मेरा एक बहुत मतलब सिली डाउट है, तो आप कर सकते हो अभी सॉल्व? आपने भेजा क्यों नहीं फिर मैम को? ऐसा नहीं मैम, मतलब आप 2 मिनट का भी नहीं हो, बस कॉन्सेप्ट बेस है। चलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। बस 7 इज इक्वल टू लिखो ना मैम, और क्वेश्चन मार्क देके ऊपर स्क्वायर लिख दो। अच्छा x²। हाँ, तो क्या आंसर क्या आएगा, रूट में आएगा या? अच्छा मतलब ये क्या होगा, देखो ये क्वेश्चन मार्क मतलब x² होगा, ठीक है, तो ये किस में आएगा? डायरेक्ट रूट में ही आएगा, √7 ना। √7 हाँ होगा। वही प्लस में ही होगा, लेकिन माइनस प्लस माइनस नहीं होगा, सिर्फ प्लस होगा, √7 प्लस में, माइनस में भी नहीं आएगा। वही ठीक है। पर मैम रूट में कैसे आएगा बस? रूट में स्क्वायर है ना, स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है ना, मतलब देखो x इंटू x करोगे तभी x आएगा, मतलब x का स्क्वायर कैसे आएगा? जब x इंटू x करोगे, ठीक है। इसका हमें पता नहीं है, अगर हमें इसका पता होता कि ये किसका स्क्वायर है तो डायरेक्टली वो लिखते ना, हमें पता नहीं है किसका स्क्वायर है, तो इसीलिए ये डायरेक्टली मतलब किसी का स्क्वायर नहीं है ये वाला वैल्यू, इसीलिए रूट में डालना पड़ा। अगर यहाँ पे देखो 49 होता तो हम डायरेक्टली 7 लिख देते, 64 होता तो डायरेक्टली 8 लिख देते, लेकिन ये किसी का स्क्वायर है क्या? ये किसी का स्क्वायर नहीं है, इसीलिए अंडर रूट में डालना पड़ा, समझा? किसी का स्क्वायर नहीं होता है, पता नहीं है, डायरेक्ट वो स्क्वायर नहीं है, एकदम एग्जैक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसीलिए अंडर रूट में डालना पड़ा, समझा? ओके मैम, थैंक यू। सॉरी मैम। अरे डाउट ही पूछा ना, उसमें क्या? मैम अगर अंडर रूट में माइनस की साइन देके 64 दिया रहेगा तो जब ब्रैकेट खोलेंगे तो -8 ही रहेगा ना? अगर प्लस बाहर है -8 होगा ना मैम? देखो -8 है, इंटू -8 करोगे तब आंसर क्या आएगा? क्या आएगा? 64। 64 आएगा। +8 इंटू +8 होगा तो आंसर क्या आएगा? 64। 64 ही आएगा ना, दोनों में प्लस ही आ रहा है। लेकिन अगर माइनस बाहर है और अंडर रूट में 64 है तो इसका आंसर तो क्या आना चाहिए? 8 ही होना चाहिए। 8 ही आएगा। लेकिन ये जो माइनस है वो लिखना पड़ेगा, समझा? बाहर का जो माइनस है वो लिख दो एज इट इज, इसका आंसर 8 ही आएगा, ये जब भी दिखेगा 8 ही लिखोगे। लेकिन ये अगर माइनस बाहर है सेपरेटली तो आप यहाँ पे माइनस लिखना पड़ेगा आपको, समझा? और मैम रूट के अंदर माइनस तो? रूट के अंदर नहीं होगा अंदर आ तो माइनस, वैसे नहीं बाहर होता है, प्लस ही होगा होगा। तो बाहर ही लिखते हैं, अंदर लिखते नहीं है बस, उसका मतलब ही बाहर ही लिखना होता है, अंदर नहीं लिखेंगे, तो आपको माइनस लिखना पड़ेगा। 1/7 of 343 minus 25% of 100 equals to x/8 of 24। उसके बाद है 44 इंटू 50% of 70 minus 289 divided by 17 into 2 equals to x। एग्जाम में आपको ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, जो प्रीलिम्स होता है ना वहां पे ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस पूछेंगे आप। मैम ये तो डाउट सेशन था, आप तो क्वेश्चन करवाने लगे। तो डाउट भी है, ये डाउट ही है क्वेश्चन का, स्टूडेंट्स का। ओके, क्वेश्चन का 8 डाउट। तो सिंप्लीफिकेशन भी तो डाउट पूछा है। हाँ बोलो। मैम 8 हाँ है ऊपर वाले का। 8 है ऊपर का, ओके। हाँ हाँ मैम। मैम हाँ मैम, x इज इक्वल टू 8। 8 है, ओके। नीचे का बताओ।
186 नीचे वाला 186 नीचे का 186 एक मिनट नहीं 186 तो नहीं आ रहा है वन मैम हाँ 1506 1506 ओके 1506 सही है 1506 सही है ये आना चाहिए हाँ मैम वो 1506 7 को 1506 मल्टीप्लाई नहीं किया था मैं सॉरी ओके ओके ठीक है ये 8 भी सही है ऊपर का 8 भी सही है यहाँ पे डायरेक्टली क्यूब है 7 का तो इससे डिवाइड करेंगे तो स्क्वायर मिलेगा 49 मिलेगा डायरेक्टली माइनस 25% ऑफ 100 कितना आएगा 25 ही आएगा 8 इंटू 3 होगा 24 3x बचेगा यहाँ पे माइनस कर दो कितना आएगा 24 इक्वल्स टू 3x तो यहाँ पे कितना आंसर होगा 8 हो जाएगा सही यहाँ पे 50% 44 इंटू 50 बाय 2 इंटू 70 माइनस 289 डिवाइडेड बाय 17 इंटू 2 सबसे पहले ये सॉल्व करना है और ये सॉल्व करना है अलग से उसके बाद ही माइनस होगा यहाँ पे बॉड माउस का रूल आएगा 50% ऑफ 44 का करो 50% कितना आएगा 22 आएगा डायरेक्टली आधा हो जाएगा 7 इंटू 2 22 इंटू 7 कितना होगा 1540 1540 आएगा माइनस ये डायरेक्टली स्क्वायर है 17 का 17 होगा 17 इंटू 2 कितना होगा 34 34 कितना बचेगा 1506 मैम रफ मत करना एक मिनट ओके मैम फर्स्ट वाला फिर से बताओ। फर्स्ट वाला अच्छा यहाँ पे क्या किया 1/7 ऑफ 343 है ना ये जो 343 7 का स्क्वायर है ठीक है तो अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 7 का स्क्वायर बचेगा वो डायरेक्टली मैंने लिख दिया मतलब इनडायरेक्टली डिवाइड करो या 7 का स्क्वायर करो दोनों का मतलब सेम है ठीक है यहाँ पे आया 49 25% ऑफ 100 का 25% कितना होगा 25 होगा लिख दिया माइनस 25 इक्वल्स टू 8 से डिवाइड करो 24 को कितना आएगा 3 आएगा तो 3x है यहाँ पे 3x आएगा 49 माइनस 24 कितना बचेगा 24 इक्वल्स टू 3x तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 8 इंटू 3 कितना होगा 24 तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 8 होगा 343 को 7 से डिवाइड किया। हाँ 7 से डिवाइड किया मैम सेकंड वाला एक बार बता दो ना फिर से। सेकेंड वाला अच्छा देखो 44 इंटू क्या है 50% मतलब 50/100 मैंने लिख दिया और मतलब इंटू आएगा 70 मतलब 44 इंटू 50/100 इंटू 70 उसके बाद माइनस है माइनस कितना है 289 है डिवाइडेड बाय 17 है डिवाइडेड बाय 17 लिख दिया इंटू 2 है इंटू 2 आएगा अभी ये माइनस है बीच में ठीक है तो यहाँ पे माइनस नहीं होगा पहले मल्टीप्लीकेशन डिवीजन करते हम तो ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करोगे सबसे पहले उसके बाद ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करोगे उसी के बाद ही माइनस होगा डायरेक्टली माइनस नहीं होगा बॉड मास का रूल लगेगा यहाँ पे तो यहाँ पे उसके बाद क्या किया देखो 50% ऑफ 44 ठीक है 44 का 50% कितना होगा डायरेक्टली आधा होता है ना 50% 22 लिख दिया मैंने डायरेक्टली 44 का 50% कितना आया 22 आया डायरेक्टली आधा कर दिया इंटू क्या किया 70 22 इंटू 70 कितना आएगा 1540 आया यहाँ पे देखो 289 क्या है 17 का स्क्वायर है तो यहाँ पे 17 इंटू 17 होगा 289 तो यहाँ पे 17 इंटू 117 और ऊपर क्या आएगा 17 एज इट इज आएगा क्योंकि 17 का स्क्वायर है तो 17 को डिवाइड करो या तो स्क्वायर लिख दो दोनों का मतलब सेम है 17 इंटू 2 कितना होगा 34 आया यहाँ पे 34 उसी के बाद ही हम माइनस करेंगे ये वाला ब्रैकेट सॉल्व किया 1540 आया इसका आया 34 दोनों को माइनस कर दो कितना आया 1506 क्वेश्चन में बोल रहा है 50% ऑफ 70 ना मैम हाँ 50% 40 लिखो का नहीं ना
44 into 50 divided by 100 into 7, नहीं नहीं, यही है ना मतलब? क्वेश्चन में हाँ हाँ मुझे समझ रहा है, आप बोल रहे हो कि 50% ऑफ 70 ना, मतलब ये मुझे सॉल्व करना चाहिए, ऐसे ही बोल रहे हो ना आप? 35 भी ले हाँ। सकते हैं ना? 35 लोगे तो भी आंसर गलत नहीं आएगा, तो भी आंसर आप जो बोल रहे हो ना, जो 50% ऑफ 70 मतलब इसका कितना आएगा, डायरेक्टली 35 आएगा, ये ब्रैकेट सोल्व करोगे तो उसके बाद मल्टीप्लाई करोगे आप 44 को, तो भी आंसर यही आएगा, तो भी आंसर अलग नहीं आएगा, क्योंकि इनडायरेक्टली देखो ना हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन नहीं कर रहे ना, तो हर एक अगर यहाँ पे सब मल्टीप्लीकेशन है ना, तो डायरेक्ट कैसे भी करो तो भी आंसर सही आता है, रॉन्ग कभी नहीं आएगा। मैंने यहाँ पे अगर डायरेक्टली 50% निकाला 44 का तो भी वो चलेगा, क्यों? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है दोनों जगह पे। अगर यहाँ पे डिवीजन या तो कोई प्लस माइनस होता तो नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन है, अगर आप 50% इसका भी निकालते हो ना तो भी रॉन्ग नहीं होगा। 50% मतलब 50 डायरेक्ट 50 डिवाइडेड बाय 100 लिख दिया, मतलब देखा जाए तो मल्टीप्लाई ही कर रहे हैं हम 50 को 44 से, 50 को 70 से, और डिवाइड कर रहे हैं 100 हर एक से डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर आप ऐसे भी करोगे ना, ये जीरो कैंसिल कर दो, ये जीरो कैंसिल कर दो, उसके बाद ये जीरो कैंसिल कर दो, ये जीरो कैंसिल कर दो, 44 इंटू 5 इंटू 7 करोगे तो भी आंसर यही आएगा, तो भी गलत नहीं आएगा, क्योंकि सब जगह पे मल्टीप्लीकेशन है, तो उससे रॉन्ग नहीं होगा आंसर। चलो रफ कर दो ये। यस मैम। अंडर रूट 9 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर माइनस 6 इक्वल्स टू x इंटू 56 डिवाइडेड बाय 8। अंडर रूट में वो -6 है ना? हाँ यहाँ पे -6 है। दो आंसर है, 2 दो आ रहा है, अच्छा 2 है आंसर, एक मिनट, 2 आ रहा है। 2 सही है, हाँ मैम 2 है। 2 सही है। चलो बाकी सब बताओ, स्पीड बढ़ाओ थोड़ा। एसबीआई के प्री में ऐसे ही क्वेश्चन थे। हाँ ऐसे ही आएंगे, और इससे थोड़ा कम लेवल ही आएगा, आया तो इससे इतना आएगा, या तो इससे थोड़ा सा कम लेवल पे आ सकता है, ऐसे टाइप के आएंगे। तो और ऐसे एसबीआई हार्ड क्यों बोलते हैं? आरआरबी ना, आरआरबी बोल रहे हो, आरआरबी ना, एसबीआई हाँ एसबीआई एसबीआई का हम मैंने बता दिया ना, एसबीआई का, एसबीआई बोलो या आरआरबी बोलो, दोनों में ये टाइप का है, एसबीआई हो आरआरबी तो हो या पूछ रहा है आईबीपीएस कि हो। आरआरबी मतलब एसबीआई को टफ क्यों मानते हैं, मतलब वो इसके लिए पूछ रहा था। एसबीआई का मेंस टफ होता है, इसीलिए एसबीआई का मेंस आप जब प्रीलिम्स क्लियर करोगे तब आप देखोगे कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे, तो थोड़ा सा वो टफ होता है। आरआरबी का जो मेंस है ना वो टफ नहीं होगा, वो मॉडरेट हो सकता है, टफ नहीं होता है वहां पे, ठीक है, लेकिन एसबीआई का जो मेंस होगा वो टफ होगा, ठीक है। आरआरबी से तो आरआरबी और आईबीपीएस से थोड़ा टफ होगा, लेकिन जो क्लर्क का प्रीलिम्स है ना वो बहुत इजी होता है, आईबीपीएस का भी और एसबीआई का भी, आरआरबी का भी थोड़ा बहुत ही, थोड़ा सा माइनर डिफरेंस होता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन मेंस में डिफरेंस होगा।
चलो यहाँ पे क्या होगा, 81 प्लस 121 माइनस 6 इक्वल्स टू x इंटू, डायरेक्ट डिवाइड कर दो, कितना आएगा 7। यहाँ पे माइनस, पहले प्लस कर दो, कितना हो जाएगा एडिशन 202 माइनस 6 होगा, कितना बचेगा 196 बचेगा, 196 अंडर रूट 196, ये भी अंडर रूट है, इक्वल्स टू 7x। तो ये किसका स्क्वायर है 196 14 का है ना, 14 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 7, ये 7 डिवाइड होगा तो यहाँ पे 2। क्या आ जाएगा 2। एग्जाम दोगे ना तभी आपको समझ में आएगा, ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपको, वहां पे मिक्स होता है, वहां पे कोई एक कंसेप्ट नहीं होगा, सब मिक्स होगा। मेंस भी इजी रहता है ना मैम, बट जीए की वजह से नहीं, लटक जाते बिल्कुल भी नहीं, मेंस मैथ्स रीजनिंग इजी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं, ये सोच के जाओ मत एग्जाम में। प्रीलिम्स का बात करो तो प्रीलिम्स इजी होगा, लेकिन मेंस इजी नहीं होगा, मेंस में थोड़ा आपको करना पड़ेगा, थोड़ा प्रैक्टिस करना मैम पड़ेगा। हाँ बोलो। कभी टाइम मिले तो मेंस का क्वेश्चन ले लो ना, मतलब ऐसा एग्जाम ओरिएंटेड, तुम पता चल नहीं, जाएगा। देखा जाए तो देखो, जो आप बैंकिंग की बात कर रहे हो ना तो डीआई ले सकते हैं, वैसा डीआई जो होता है, जो डीआई 20 to 25 मार्क्स का डीआई होता है मेंस में, तो वैसा डीआई बता नहीं सकते कैसा आएगा, लेकिन उतना हाई लेवल का थोड़ा बहुत होगा ही, मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल, लेकिन जो सिंप्लीफिकेशन पे आ सकता है आपको 5 मार्क्स का, वो इजी होगा, वो आप कर लोगे। मेंस में बता रही हूँ, 5 मार्क्स का सिंप्लीफिकेशन आया है, बहुत बार आता है, 5 मार्क्स के लिए आएगा, जैसे प्रीलिम्स में 10 to 12 है, वैसे 5 मार्क्स के लिए आ सकता है। तो और या तो 5 मार्क्स का नंबर सीरीज आ सकता है, वो आप कर लोगे, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जो डीआई होगा ना, वो डीआई थोड़ा टफ लेवल का होगा, तो आपको समझना पड़ेगा, लैंग्वेज जो दिया होता है ना उन्होंने इंफॉर्मेशन डीआई का, वही नहीं समझता है, वो आपको समझना चाहिए क्या दिया है, क्या पूछा है, वो डीआई में दिया है, वो किसका इंफॉर्मेशन है, वो समझना पड़ेगा। मैम। हाँ अभी तो ना डीआई स्वीकार है ना, वो होने के बाद है ना मेंस के लेवल पे हेलो। जो भी हाँ मैम, ले लेना, मेंस तो का हमें मैंने, आइडिया आ जाएगा। मेंस का जो अभी मैंने डीआई लिया था ना, वहां पे मेंस का भी इंक्लूड था, वैसे टाइप का आया है, वो मैंने लिया है, वो कौन सा डीआई है अभी याद नहीं है मुझे, अभी डीआई लूंगी तब बता दूंगी, वैसे टाइप का आया है एग्जाम में, ठीक है। अभी जो मैंने लास्ट टाइम लिया था वही लेने वाली हूँ अभी, लेकिन वो वाला आया था, मैंने मेंस का करके बताया भी था आपको कि ये मेंस का है, मेंस के लेवल का है, वैसा आएगा आपको, वैसा डीआई पूछेंगे आप। हेलो। उसमें टाइम थोड़ा ज्यादा जाता है, बाकी हेलो। कोई, हाँ बोलो बोलो। ये 7 कहाँ से लिया? कौन सा 7? ये वाला 7 7, वो डिवाइड किया है ये वाला 56 56 डिवाइडेड बाय 8 किया, वो 7 आया, समझा? अच्छा। समझ गया। चलो रफ कर दो ये। यस मैम। जो आरआरबी का मेंस होता है ना बहुत इजी होगा, जो प्रीलिम्स से थोड़ा सा ही लेवल होगा, नहीं तो इजी होता है, आरआरबी का मेंस बहुत इजी होता है। मैम, बट इधर से किधर तो कोने को कुछ में भेज देगा। क्या क्या, अच्छा हाँ हाँ, ना, वो हाँ, औरंगाबाद में भेजेगा, उसमें मतलब नहीं जाने। नहीं, वो तो है, वो फैक्ट है, वो तो बताएंगे, क्योंकि वहां यहाँ पे है ही नहीं ना, तो कहाँ भेजेंगे यहाँ पे वो आपको, इसीलिए उन्होंने पहले ही बताया आपको, अगर जाना है यहाँ पे होता है सिलेक्शन तो आपको दूर जाना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है वहां पे। मैम वो एसबीआई के मेल तक होता है। मेंस कब होता है? प्रीलिम्स दोगे ना आप, उसके बाद रिजल्ट आएगा, जब रिजल्ट आएगा ना तो 10 से 15 दिन में आपका मेंस हो जाएगा, तभी डेट आएगा आपको, समझा? नहीं मैम, कट ऑफ कट ऑफ, होता है एसबीआई। कट ऑफ, अच्छा कट ऑफ, कट ऑफ जो है वो हर टाइम पे देखो मैटर करता है कि पहले तो मैटर करेगा कि कितना वैकेंसी है, दूसरा इस पे मैटर करता है कि जो पेपर है डिफिकल्ट है, मॉडरेट है, इजी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अगर अंदाजा लगा जाए तो 80 to 95 में हो सकता है, ठीक है, ओपन कैटेगरी का बता रही हूँ,
जो बाकी Mains का- कैटेगरीज है उनका कम ही होगा। मेंस का आउट ऑफ 200 ये होगा कट ऑफ, ठीक है। ओपन कैटेगरी का है, बाकी का तो कम ही होगा, इससे कम ही होगा। मैम 40% खाली हाँ, नेगेटिव तो मार्किंग पेपर में भी तो वैसा आता है रहते हैं ना, इसके लिए ना। नेगेटिव मार्किंग तो होगा ही, 0.25 सेम। 1 मार्क का एक क्वेश्चन होगा और 0.25, अगर आपका रॉन्ग होता है तो कट जाए। मैम एक रॉन्ग हुआ तो हम लोग का ठीक है। 1.25 तो निकल ही जाता है इसी। हाँ, मतलब अटेम्प्ट में से देखा जाए तो 1.25 माइनस होगा, मार्क्स में से 0.25। मैम प्रीलिम का कितना होता है? प्रीलिम्स का अभी जो वैकेंसीज है उसके हिसाब से तो थोड़ा बढ़ेगा। आपका प्रीलिम्स का एग्जैक्टली नहीं बता सकते, लेकिन 60 to 68 के आसपास इसमें हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब बाद में मुझे मत बोलना थोड़ा बहुत आगे पीछे हुआ, मैं नहीं बता सकती इतना, लेकिन इसके आसपास होगा, ठीक है, इसी के आसपास होगा। सिक्सटी टू 68, क्योंकि अभी थोड़ा सा वैकेंसीज बढ़ गया है। आरआरबी का बहुत होगा, बहुत अच्छा है, वैकेंसीज अभी आया है ना, तो आरआरबी का इजी है। और ये भी 60 to 68 भी कुछ नहीं कट ऑफ, प्रीलिम्स का अच्छा खासा कट ऑफ है, ये कुछ भी नहीं है कट ऑफ, बहुत कम है। प्रीलिम्स का देखा जाए तो कम ही है कट ऑफ, क्योंकि पेपर बहुत इजी आएगा, ठीक है, पहले बता रही हूँ, पेपर इजी आएगा आपको प्रीलिम्स में, चाहे वो एसबीआई हो या तो आरआरबी हो। A and B entered into a partnership by investing rupees 10,800 and rupees 18,900 after 6 months. C joined them with an amount of rupees 16,200, and at the end of a year, profit share of C is rupees 21,000. Then find the total profit. सुनीता, आपका एसएससी का हो गया क्या एग्जाम? नहीं, नहीं हुआ, पोस्टपोन हो गया था वो। अरे, मेरा अरे। 21 को था और 19 से पोस्टपोन हो गया था ना, कैंसिल हो गया था। तो 2 अभी दिन कोई के- नोटिफिकेशन आया क्या आपको? नहीं, अभी तक तो नहीं आया है। अरे, प्रीलिम्स हो गया था ना, मेंस का मतलब टीयर 2 का नहीं था, CHSL था। सीएचएसएल।
हाँ मैम, CHSL में प्री और मेंस ये साल से स्टार्ट हुआ है या अगले साल से होगा? यही साल से स्टार्ट होगा ना? प्री भी होगा और मेंस भी होगा हाँ CHSL हाँ में? हाँ ओ, हाँ, यही साल में होगा। कभी कभी अभी अभी बता भी नहीं सकते, वो कोविड की वजह से अगर उन्होंने पोस्टपोन कर दिया पहले तो पैटर्न में बता नहीं सकते। CHSL में सिर्फ प्रीलिम्स ही होता था ना, फिर बाद में डिस्क्रिप्टिव पेपर होता था। हाँ लेकिन अभी एक्चुअली अभी तो बता नहीं सकते एग्जैक्टली क्या होगा। अभी एग्जाम्स तो हो रहा है, फिलहाल तो हो रहा है, तो हो सकता है पॉसिबिलिटी हो ये साल में हो, पॉसिबिलिटी तो है, हाफ स्टूडेंट का हो लेकिन गया, बता मतलब नहीं 20 सकते। डेज एग्जाम कंडक्ट होना था, तो 10 डेज हुआ, फिर 10 डेज का पोस्टपोन किया है। ओके, 10 डेज का पोस्टपोन किया था। अच्छा, ठीक है, अभी पता चल ही जाएगा आपको। ठीक, चलो किसी का आंसर आया, टोटल प्रॉफिट। बताओ। हमारा तो हुआ ही नहीं है मैम, हमारा आंसर आएगा काफी। आपका नहीं हुआ है? आपका बैच कौन सा है? बैच कौन सा है आपका? मॉर्निंग का है, इवनिंग का है, तीनों में आफ्टरनून का बैठे है? मैंने अभी ज्वाइन किया ना मैम, अच्छा, जून से तीनों में। ज्वाइन किया ना। ओके हम ओके। ऑप्शन दो ना। ऑप्शन, अरे अनुराग का आ गया 98,000। एक मिनट, अरे 98,000 ही है, सही है, 98,000 होना चाहिए। वेरी गुड अनुराग। आपका एग्जैक्टली नाम क्या है? अनुराग है, राम है? वो बता दो, मुझे समझा नहीं। 98,000 होना चाहिए। ओमकार, आपका हुआ था ना पार्टनरशिप? हाँ मैम हुआ था। बोलो तो क्यों नहीं आ रहा है? इसमें क्या है? कुछ भी नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। कहाँ अटक गए? संतोष, आपका हुआ? कर रहा हूँ कर। अनिकेत? नहीं कर रहे करो मैम, करो कर करो रहे। करो करो। आंसर रॉन्ग आ रहा है इसके लिए। रॉन्ग आ रहा है? अच्छा, हाँ रुको कर। कैंसिल कैंसिल अपने आप ठीक से करो, कैंसिलेशन जो होगा वो अच्छे से करो, फिर आएगा सही। मैम SSC में इतने डिफिकल्ट वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे ना जितने बैंकिंग में आते हैं? अरे क्या बात कर रहे हो, एसएससी में तो डिफिकल्ट ही आएगा, इजी क्यों आएगा? क्योंकि एडवांस सैलरी मैथ्स किसमें भी ज्यादा होता होता है ना, है? पर अरे हाँ, एडवांस मैथ्स तो होगा ही, लेकिन हाँ मैं ये इतना बता सकती हूँ, जो मेंस का डी जो होता है, DI मेंस में जो आता है बैंकिंग में जो DI होता है, उसके सामने एसएससी का जो DI का लेवल है वो कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। मतलब एसएससी में DI जो आएगा बहुत इजी आएगा, मेंस में जो आएगा वो इतना, मतलब ये लेवल होगा और एसएससी का ये लेवल होगा, तो वो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वर्ड प्रॉब्लम में थोड़ा बहुत आपको मॉडरेट आएगा, मॉडरेट लेवल का आएगा, इजी तो आएगा लेकिन मॉडरेट आएगा, डिफिकल्ट का 2-3 क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि लेकिन वहां पे क्या होता है, फिक्स पैटर्न हाँ, होता है, वही, और वो एक्चुअली बहुत अच्छा है, भी हो फिक्स पैटर्न जाएगा है। ना, और हाँ ज्यादा हो जाएगा तो कितना पोर्शन होता है मैथ्स का ऑलरेडी, हाँ, और वो भी एक्चुअली हर वो तो क्वेश्चन है 2 ही। मार्क के लिए। हाँ, यहाँ पे 1 मार्क होगा तो वहाँ पे 2 मार्क्स, वो तो है। हाँ 0.25 है ना वहाँ पे भी, 0.25 मतलब 1/4 है नेगेटिव मार्किंग, मतलब 0.50 कट होता है आपके यहाँ, पर वहाँ पे वैसे ही है। क्वेश्चन इजी हो या हार्ड हो, हर क्वेश्चन 2 मार्क के लिए ही है। हाँ, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए, वो तो है। 98 मैम। 98,000 आया, वेरी गुड। हाँ मैम मेरा भी क्वेश्चन ले लो ना, मैंने आपको वो भेजा था ना ज्योति मैम मैंने को, आपको उनको दिया है बोला ना था। वो, नहीं आपको नहीं मिला नो सॉल्यूशन? मैम, नो सॉल्यूशन मैम, नहीं मिला आपको? अच्छा, नहीं मैंने कल ही भेजा था नहीं, मैम को, मैंने मैंने कल। नहीं भेजा। अच्छा, मैम भेज देंगे, ज्योति मैम भेज देंगे आप। ठीक है, आपको उस दिन बोला था तो आपने बोला था बोलने के लिए, उन्हें तो उन्हें बोला था तो बोल रही थी मैम कि हाँ, मैंने मुझे उन्हें कल भेज। कल भेजा था मैम ने, तभी नहीं भेजा था आपने जब बोला ना मुझे, उसके बाद मैम ने भेज दिया था, तो उसके बाद मैंने तुरंत सोल्व करके कल ही भेज दिया, कल मैंने रात को तो 10 पूछा के तो आसपास। उन्होंने बोला मैंने भेज दिया है करके, ऐसा उन्होंने बोला मुझे।
अरे यार क्या आप रेनू थोड़ा सच में मैम चिल चिल चिल। मैं स्क्रीनशॉट भेज दूं, मेरे पास है, प्रूफ है। ठीक है कोई बात नहीं, अभी आ जाएगा ना आज आपके पास, मैंने भेजा। दोनों 2 क्वेश्चन था ना आपका? नहीं एक ही था मैम, वो मुझे ट्रेन 2 मिला है। ट्रेन एंड बोट इन स्ट्रीम दोनों एक ही क्वेश्चन में था। मुझे तो 2 मिला है, वो फिर आपका नहीं होगा। 2 मिला है मुझे, 2 मैंने भेज दिया है। नहीं तो मेरा दूसरा है फिर। अच्छा मैम यहाँ को पे मुझे बोल बोटा स्ट्रीम का के लिए क्या? 654 दीपाली 24,300 आया। वो 98 होना चाहिए था, 98 होना चाहिए। वेरी गुड भाई, सभी सही है। तीन पार्टनर है, ए बी एंड सी, ठीक है। देखो ए एंड बी एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप बाय इन्वेस्टिंग 10,800, मतलब ए ने कैपिटल इन्वेस्ट किया है कितना? 10,800 का। और बी ने कितना किया है? 18,900। ये 2 किया है ए एंड बी ने। ये क्या है? इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट या तो कैपिटल, कुछ भी बोल दो। हमारा जो रेशियो मिलता है प्रॉफिट का, ठीक है, प्रॉफिट का रेशियो कैसे मिलता है? कैपिटल और इन्वेस्टमेंट इनटू क्या करते हैं हम? टाइम करते हैं, तभी तो हमें प्रॉफिट का रेशियो मिलता है। तो टाइम मतलब मंथ होता है, ईयर होता है, टाइम का मतलब वही हो गया। इन्वेस्टमेंट इनटू क्या करेंगे? टाइम करेंगे, इनटू टाइम मतलब यहाँ पे देखो, आगे देखो क्या दिया है। आफ्टर 6 months सी ज्वाइन देम विद एन अमाउंट ऑफ 16,200, मतलब 6 महीने होने के बाद, आफ्टर 6 months 6 months होने के बाद सी ने ज्वाइन किया। कितना अमाउंट लेके? 16,200। 16,200 लेके ज्वाइन किया, ठीक है। एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब टोटल कितना साल हो गया? एक ही ईयर हो गया। अ ईयर बोला है, इसका मतलब क्या? 12 months हुआ है। तो ये ए और बी स्टार्टिंग से थे ना बिजनेस में, ए और बी स्टार्टिंग से थे। इसका मतलब क्या कि ए और बी 12 महीने के लिए होंगे, बी 12 महीने के लिए होगा। और सी कब होगा? आफ्टर 6 months, मतलब 6 महीने होने के बाद सी ने ज्वाइन किया है। तो 6 महीने होने के बाद ज्वाइन किया, तो 6 महीने तो नहीं था सी, लेकिन बाकी कितना बचेगा? 6 ही बचेगा। 6 + 6 होगा 12, तो 6 months के लिए सी था। तो इनको ही जब मल्टीप्लाई करेंगे, इनका ही जब रेशियो निकालेंगे, तभी हमें क्या मिलेगा? प्रॉफिट का रेशियो मिलेगा। यहाँ पे क्या करोगे? ये सब साथ में है, ये ए का पार्ट है, ये है बी का पार्ट, और ये है सी का पार्ट। 2-2 0 दिख रहा है सब में आपको, 2-2 0 दिख रहा है, यहाँ पे भी 2-2 0 दिख रहा है, सब में 2-2 0 कैंसिल कर दो। यहाँ पे क्या करना है? हमें कैंसलेशन करना है, कट करना है, ताकि हमें रेशियो मिले एक। यार यहाँ पे देखो 6 12 12, अभी हर एक में 12 है और 6 है, मतलब ये तीनों का तीनों 6 से डिवाइड हो सकता है। हाँ। जो डिवाइड हो सकता है, कॉमन ढूंढना है, पहले ही बता रही हूँ। 0 0 सब में था, इसीलिए 0 कैंसिल कर दिया। अभी 6 से डिवाइड होगा, 6 × 1 6 × 2 हो जाएगा, और 6 × 2 हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखो, तीनों का तीनों किससे डिवाइड हो सकता है? ऐसा कौन सा वैल्यू जो तीनों का तीनों डिवाइड कर सकता है? 2। और बड़ा देखो कौन सा वैल्यू हो सकता है? 3 9 बताओ, 9 भी हो सकता है ना। देखो तीनों का तीनों डिवाइड हो रहा है क्या 9 से? हो रहा है, बताओ। हाँ ये होगा, ये होगा, ये होगा क्या? बताओ। नहीं, वो लास्ट वाला नहीं हो रहा है। क्यों नहीं होगा? 9 × 8 कितना होता है? होगा, 72। हाँ होगा, हाँ जरूर होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करोगे? 9 से डिवाइड कर दो, तीनों को डिवाइड कर दो 9 से। यहाँ पे कितना आएगा? 9 × 1 9, कितना बचेगा? 18। 9 × 2 18, 12 हो गया। अभी यहाँ पे भी सब में एक ही नंबर से डिवाइड करना है। पार्टनरशिप में वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कैंसिल कैसे करते हो। यहाँ पे क्या होगा? 9 × 2 18, कितना बचेगा? 9 9 × 1 9 हो जाएगा। फिर से यहाँ पे देखो, 9 × 1 9, कितना बचेगा? 7, मतलब 72। 9 × 8 कितना होगा? 72 हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचा? 18। अभी बताओ और कितना डिवाइड हो सकता है? किससे डिवाइड करो? 3 से। ये तीनों का तीनों 3 से हो रहा है, कर दो डिवाइड। 3 × 4 12,
3 into 721 एंड 3 into 618 हो जाएगा। और डिवाइड हो रहा है क्या देखो, नहीं नहीं बताओ, नहीं हो रहा मैम है? 2 से होगा ना। होगा ना, क्यों नहीं होगा? यहाँ पे नहीं प्लस होगा जब तक नहीं है ना तब तक आप सेफ हो, तब तक आप 7 आराम नहीं से कहीं पे भी कट कर सकते हो। देखो यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 से कैंसिल क्यों नहीं कर सकते बताओ? बीच में अगर मल्टीप्लीकेशन है तो कैसे भी कैंसिल करो चलेगा, लेकिन सेम वैल्यू से तीनों में कट होना चाहिए, वो देखोगे। मल्टीप्लीकेशन होगा कैसे भी कैंसिल करो चलेगा। यहाँ पे देखो 2 into 1 होगा 2, 2 into 1 अगेन, और यहाँ पे क्या होगा 2 into 3। अभी देखो कैंसिल हो रहा है क्या? ऐसा कोई वैल्यू है जो कैंसिल हो रहा है तीनों में? यहाँ पे सिर्फ 4 बचा है, बाकी सब कैंसिल हो गया। यहाँ पे सिर्फ 7 बचा है, सब कैंसिल हो गया। यहाँ पे सिर्फ 3 बचा है, 4, 7 एंड 3। आगे रेशियो, यहाँ तक आप पहुंच गए ना तो आगे से आगे का आराम से निकाल सकते हो। ये वाला आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये वाला कैंसिल कैसे भी करोगे तो भी चलेगा, प्लस नहीं है ना तो कैसे भी कैंसिल करो, लेकिन सेम नंबर से होना चाहिए पहली बात, और तीनों में सेम नंबर से कैंसिल होना चाहिए। तो आप कैसे भी कैंसिल करो तो भी चलेगा, मतलब इनडायरेक्टली डिवाइड कर रहे हो, तीनों में डिवाइड कर रहे हो आप। यहाँ 4, 7 एंड 3 आया, ये किसका रेशियो आएगा? प्रॉफिट का। प्रॉफिट का रेशियो कितना आया? 4:7:3। और टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ अ ईयर, प्रॉफिट शेयर ऑफ सी का प्रॉफिट दिया है, टोटल प्रॉफिट फाइंड आउट करना है और सी का प्रॉफिट दिया है, तो सी का यहाँ पे रेशियो कितना है? 3 है। मतलब ये जो 3 है उसका वैल्यू किसके बराबर होगा? 21,000 के बराबर होगा। तो 3 का वैल्यू 21,000 के बराबर है, तो टोटल प्रॉफिट में क्या करना चाहिए? सबका एडिशन। नहीं नहीं सबका क्या हुआ ना? नहीं, 14 आएगा। 7 + 3 + 4 कितना हो जाएगा? 14 आ जाएगा। तो 14 का वैल्यू कितना होगा? क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 21,000 into 14 डिवाइडेड बाय 3। 3 से डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आएगा? 7,000। 3 into 7 कितना होगा? 21। 7,000 आएगा। 14 into 7 कितना होता है बताओ? बताओ 98 होगा ना? सॉरी 98,000। 98, 14 into 7 98,000 आएगा। बोलो इसमें किसी को डाउट है? ये कैंसलेशन समझा क्या? बोलो, ये वाला मेन है, ये तो आप कर लोगे, ये तो हर क्वेश्चन में हम करते हैं, ये वाला इंपॉर्टेंट है पार्टनरशिप में। मैम और 2 ये से वाला भी, इजी क्वेश्चन है। हाँ बोलो। और 2 से 4 भी कट होता है, तो आपने 4 क्यों नहीं कट किया? कुछ भी कट कर सकते हो ना। यहाँ पे ये वाला बोल रहे हो ना 4, हाँ मतलब यहाँ नहीं पे होता था मुझे नहीं मैम, कट करना नहीं चाहिए, तो होता। मैं एज इट इज कर रहा हूँ ऐसे बोल रहे हो, और ये वाला 2 से कैंसिल कर दो। ए वाला 2 से 4 कैंसिल कर दो और ए वाले 2 से 6 कैंसिल कर दो, तो हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, वैसे नहीं चलेगा। वैसे ए देखो, मतलब मैम कैसे ऊपर भी ऊपर कैंसिल वैल्यू है करो। ना 4, 7, 6 था और नीचे वैल्यू 2, 2, 1 था, तो वो बोल रहे ऊपर का 4, हाँ मिडिल में का 2 और फिर सी में का 6, इसको कर। हाँ हाँ, आराम से कर सकते हो, वैसे आराम से कर सकते हो, वैसे कैंसिल करोगे वैल्यू तो तो भी वही चलेगा, आएगा। रॉन्ग नहीं है। लास्ट में यही आएगा, रेशियो यही आएगा, क्योंकि बीच में मल्टीप्लीकेशन है ना, तो कैसे भी कैंसिल करोगे तो चलेगा। बीच में प्लस होता है तो अलग होता है, बीच में मल्टीप्लीकेशन है तो कैसे भी करोगे तो तो भी चलेगा। रेशियो अलग आएगा ना, 2, 7 आएगा और 3 आएगा ना रेशियो। नहीं नहीं नहीं, नहीं, फिर और नीचे कैंसिल 2 है होगा ना, ना, बाकी नीचे का भी 2 है कैंसिल ना। होगा। हाँ, ये वाला तो, ये वाला भी बचेगा, यहाँ पे भी 2 बचेगा, 2 कैंसिल करोगे तो। अरे और मैम यहाँ पे वैसा नहीं बोल रहा है, फर्स्ट ब्रैकेट है हाँ, ना, तो अभी फर्स्ट ब्रैकेट में ऊपर 4 बचा और नीचे 2 बचा था, और सेकंड ब्रैकेट में नीचे 2 बचा था और थर्ड ब्रैकेट में ऊपर 6 बचा था। तो आपने 2 1 2, 2 1 2 और 3 किया है, 2 1 2 3 6 हाँ किया है। तो मैं बोल रहा था कि ए 2 से 4 भी कट हो सकता है और ए सेकंड वाले ब्रैकेट में से 2 से 6 कट हो सकता है ना, ऐसा बोल रहा हूँ। हाँ, लेकिन फिर हाँ यहाँ पे तो अगर कैंसिल किया तो 3 बचेगा ना। हाँ तो ये तो कैंसिल कर दिया आपने तो 3 हाँ बचेगा, उधर 3 तो और बचेगा। कैंसिल नहीं होगा। हाँ तो रेशियो आएगा ना, हाँ 2 7 3 आएगा ना रेशियो।
नहीं नहीं, फिर नीचे 2 है ना टाइम का। 7 3 यहाँ पे, हाँ यहाँ पे भी तो 2 है ना। इन दोनों में से कोई ना कोई एक ही बार 2 कैंसिल होगा ना। यहाँ पे कितनी बार 2 है? 3 बार है ना। आप एक बार कैंसिल करोगे, कहीं से भी कैंसिल करो, कितना बचेगा? 2 ही 2 बचेगा, तो वो तो 4 ही आएगा, 2 कभी नहीं आएगा। समझा? 1 2 3 बार 2 बचेगा ना। 2 × 2 4 होता है। एक ही बार कैंसिल करोगे और तो कैंसिल नहीं होगा किसी में भी, चाहे ये वाला करो, ये वाला करो, कोई भी करो। लेकिन आप इसमें से एक ही बार 2 कैंसिल करोगे, मतलब एक ही बार 2 डिवाइड करोगे, तो 2 बार तो 2 बचेगा ना, चाहे इसमें से कौन सा भी कर लो। समझा? तो डायरेक्ट 4 थोड़ी ना, अगर आप यहाँ पे 4 डायरेक्ट थोड़ी ना जाएगा। अगर यहाँ पे 2 जा रहा है तो यहाँ पे 2 बचेगा और ये भी तो 2 बचेगा। 2 × 2 फिर से 4 ही आएगा। समझा ओमकार? और मल्टीप्लाई करने के बाद फिर और ही कम होता है फिर वो। एक्चुअली ये जो है ना, ये वाला पूरा 10,800 × 12, ये जो लिखा है सब वैल्यूज, आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर सकते हो, वो भी रॉन्ग मेथड नहीं है। लेकिन मैं आपको वैसा क्यों नहीं सिखा रही हूँ? बहुत बड़ा वैल्यू डिवाइड करना कितना टाइम जाएगा बताओ? 10 मिनट आपको डिवाइड करने में ही जाएगा कि कौन किस वैल्यू से डिवाइड करना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे कैंसिल करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे वैल्यू लिखोगे, ये मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे, वो दिखने के लिए इजी लगेगा आपको, लेकिन बाद में डिवाइड करते करते कितना डिवाइड करोगे? बड़ा बड़ा वैल्यू है ना, ये वाला सब बड़ा बड़ा वैल्यू है, इसीलिए पहले ही कैंसिल किया करो। और जब मल्टीप्लीकेशन होता है ना, बीच में प्लस नहीं होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा, तो किसी भी वैल्यू को किसी भी वैल्यू से डिवाइड करो। आपको बस इतना याद रखना है, ये पूरा का पूरा A का पार्ट है, ये पूरा का पूरा B का पार्ट है, और ये पूरा का पूरा C का पार्ट है। दूसरा क्या है कि सेम से डिवाइड होना चाहिए, चाहे आप ऊपर वाले को करो, नीचे वाले को करो, यहाँ पे डिवाइड करो, यहाँ पे डिवाइड करो, यहाँ पे डिवाइड करो, ऐसे डिवाइड करो, ऐसे डिवाइड करो, ऐसे डिवाइड करो, कैसे भी करो, बीच में मल्टीप्लिकेशन है, कैसे भी डिवाइड करो, सेम नंबर से डिवाइड होना चाहिए। तो आप कैसे भी डिवाइड करोगे, लास्ट में रेशियो सेम ही आएगा। समझा? मैम वो 2 का हाँ। कैंसिलेशन बताना एक बार। ये वाला 2 का, हाँ चलो मैं फिर से ये वाला बताती हूँ, फिर से बताती हूँ। चलो नो मैम, जस्ट 2 का ही नहीं समझा बस। 2 का नहीं समझा? यहाँ पे कितना था? मैम एक काम करो, A की जगह पे ना ऊपर 4 लिखो, नीचे 2 लिखो, इधर 7 लिखो, नीचे 2 लिखो, और ऊपर 6 लिखो और इधर 1 लिखो, क्योंकि सब लोग उधर ही कंफ्यूज हो रहे हैं। नहीं, मैं फिर से बताती हूँ, सबको कंफ्यूजन हो रहा है, फिर से बताती हूँ। नहीं सेम आ रहा है वो रेशियो, मैं देखा चेक रेशियो किया। तो सेम ही आएगा, रेशियो रेशियो सेम ही आएगा, कुछ भी कर। कभी नहीं चेंज होगा। हाँ वही मल्टीप्लाई करके देखा, 4 और बचा था ना लास्ट में, और नीचे 2। हाँ, वो ऊपर का 2 आया तो 2 से 2 4 अभी ही आया। आपके मेथड हाँ, से पूरा जाएंगे। ठीक चलो है। आप बताओ, वैसे मैं कैंसिल करती हूँ आपके मेथड से। बताओ कौन सा आपको कहाँ से कैंसिल करना है? ओके मैंने तो लॉन्ग कट में किया था पूरा। लॉन्ग कट में मत करो, लॉन्ग कट में मत करो, बहुत मैं तो टाइम 3 जाएगा। से आपका करते मेथड बैठा था रॉन्ग मैं, बिल्कुल भी नहीं रेशियो है। निकालने का टाइम। नहीं आपने डायरेक्टली तो मल्टीप्लाई करके किया था, क्या बोल रहे हो आप? हाँ मैंने वैसे ही किया, नहीं, बस नहीं, नहीं, 6 का वैसा कट मैंने किया भी था। सेम वैसे ही किया, नहीं, 3 कभी 3 मत 3 करना, कभी मत करना वैसे। कंफ्यूज होने से अच्छा मैं मतलब थोड़ा लेट जाओ पर से आंसर ला। नहीं, ये वाला प्रीलिम्स में आएगा। अगर आप ये उस मेथड से करोगे तो वो स्किप कर दो क्वेश्चन, मैं इतना बोलूंगी। समझ रहा है? इससे अच्छा ये वाला मेथड आप सीख लो, ये हर एक में आएगा, आपको हर एक में भागो मारी से। कंफ्यूज क्यों होना है? चलो बताओ आपको कहाँ से करना है, बताओ, कंफ्यूजन मिट जाएगा। बताओ पहले 0 कैंसिल होगा कि नहीं? हाँ 0। पहले 0 कैंसिल करते चलेगा ना? हाँ बोलो हाँ, चलेगा ना? कुछ रॉन्ग नहीं है ना? हाँ मैम। नहीं हाँ ठीक है, चलो तो ये 0 0 मैं कैंसिल कर देती हूँ, यहाँ पे 0 0 सब कैंसिल हो गया। जितना कम नंबर रहेगा उतना कम कंफ्यूजन। चलो आगे बताओ कहाँ से कैंसिल करना चाहिए? अभी 6 वाला 12 करो। 12 6 12 कैसे भी करो चलेगा। यहाँ पे अगर मैंने 6 से डिवाइड किया तो चलेगा, यहाँ पे 2 से डिवाइड किया हर एक में तो भी, यहाँ पे 2 से किया, यहाँ पे 2 से किया, यहाँ पे 2 से किया तो भी चलेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो दिख रहा है ना हमें, पहले ये दिख रहा है उसको कैंसिल कर दो, इसको मिटा दो पहले। यहाँ पे देखो 6 × 1 हो जाएगा 6, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, 6 × 2 होगा 12, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2। ठीक है, अभी क्या बचा है 2 2 एंड 1, बाकी सब मिट गया नीचे का।
ठीक है, मैं ये रफ कर देती हूँ। एक ही नंबर से मैंने कैंसिल किया है, ठीक है, 6 से ही तीनों में कैंसिल किया, यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 1। अभी बताओ आगे क्या करना है, बोलो किस नंबर से कैंसिल करूं मैं, बताओ। 2 2 से कर दूं, यहाँ पे 2 से कर दूं चलेगा, या तो 9 से करूं, यहाँ पे बताओ चलो आप। चलेगा। 9 से करो मैम। टू से भी मैम 9 ठीक है, से 9 करो, से 2 से बहुत 9 से बड़ा करो, होगा। ठीक है चलेगा। देखो यहाँ पे 9 से करेंगे तो कितना आएगा, 9 इंटू 1 9, कितना बचेगा 18, 9 इंटू 2 18, यहाँ पे 12 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 9 से कर दो, यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 इंटू 2 18, ये जो 9 है 9 इंटू 1 9, यहाँ पे कितना आया 21, यहाँ पे कितना आएगा अगेन 9 इंटू 1 9, कितना बचेगा 72 बचेगा, 7 बचेगा, उसके बाद ये 2, 9 इंटू 8 कितना हो जाएगा 72। अभी ये सब कैंसिल हुआ, अब कहाँ से करना चाहिए, यहाँ पे कंफ्यूजन था ना, यहाँ पे बताओ। हाँ मैम यही कंफ्यूजन। ऊपर ही 4 से कर 3 से कर दो। ऊपर 3 से कर दो चलेगा, हाँ मैम। 3 इंटू 4, 4 3 इंटू 7 7 2 जा 6। अभी बताओ ये दो, यहाँ पे क्या बचा है 4 बचा है, 2 बचा है, यहाँ पे 7 एंड 2, और यहाँ पे सिर्फ 6 बचा है, ठीक है, ये वाला सब बचा है। अभी हाँ आप मैम, बोल रहे हो अभी ये वाला रुको। 2 से करना था ना, हाँ अभी रुक अभी गई रुको मैं, मैम। नहीं, हाँ। ये टाइम पे ना 4 बी में का 2 और सी में का 6 को करने बोल। मैम अच्छा, अभी अभी वो एक सेकंड हाँ हाँ रुको, सही बोलो। बताते हैं। अभी फर्स्ट ब्रैकेट में से 2 है ना, तो उसको 4 से कट कर दो, ये मतलब 2, वाला, हाँ ये 2 वाला है ना, इस, हाँ कर दो। और ये सेकंड नहीं 2 है होगा। ना, उसको 6 से कट कर दो, ऐसा वाला बोल रहा था मैं। वो मल्टीप्लिकेशन को कट करने बोल रहा है मैम। अरे नहीं, अरे मैंने इसीलिए बोला था ए एक, ये ए है ना, ए बी और सी में से आपको कैंसिल करना है, ए में कैंसिल नहीं करना है, समझा साइड। यहाँ पे 4 है ना, ठीक है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे बी में क्या है 7 और 2 है, और यहाँ पे सी में क्या है 6 है, ठीक है। इसमें से सिर्फ 2 एक ही बार कैंसिल होना चाहिए। इन अपने आप में क्यों करेगा कैंसिल, अपने आप में क्यों खेलेगा ये, बाकी सब में कैंसिल होना चाहिए ना। जैसे मैंने पहले क्या किया था, यहाँ पे 6 था, 12 था, 12 था, ठीक है, तो यहाँ पे 6 से कैंसिल क्यों किया, क्योंकि 6 से तीनों का तीनों कैंसिल हो रहा था, इसीलिए मैंने 6 से कैंसिल किया। यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 2 आया, इसका मतलब क्या तीनों में एक ही नंबर से कैंसिल किया ना। अगर आप बोल रहे हो कि यहाँ पे मैं 2 इंटू 1 2 करूं और 2 इंटू 2 4 करूं, तो वो तो गलत हो जाएगा ना। ये अपने आप में कैसे डिवाइड होगा बताओ मुझे, अपने आप में डिवाइड नहीं होगा। ये 2 किसका है, ए का ही है ना, और ये 4 किसका है, वो भी ए का है, तो ए का ही ए में डिवाइड क्यों होगा, ए बी और सी में डिवाइड होना चाहिए। ऐसा वैल्यू लो जो तीनों में डिवाइड हो सके, तीनों का कैंसिल हो सके, और छोटा नंबर, हम छोटा नंबर कर रहे हैं, ये छोटा नंबर करने के लिए हम कैंसिल कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो इस 2 को कैंसिल करो, या तो इस 2 ये 4 को कैंसिल करो, दोनों में से किसी एक को ही कैंसिल करो। यहाँ पे देखो 7 और 2 है, अगर आप 2 से डिवाइड करते हो तो सिर्फ यही कैंसिल होगा, ये तो कैंसिल नहीं होगा कभी। यहाँ पे सिर्फ 6 बचा और ये 2 से कैंसिल हो रहा है, इसीलिए हम इसको कैंसिल करेंगे, क्योंकि तीनों में भी कैंसिल होना कंपलसरी है, तीनों में एक ही वैल्यू से कैंसिल करना है। तो यहाँ पे 2 से करोगे, यहाँ पे 2 से करोगे, यहाँ पे भी 2 से ही करोगे, या तो इसको 2 से करो, इसको 2 से करो, और यहाँ पे 6 से करो, मतलब यहाँ पे भी 2 से डिवाइड कर दो। इन दोनों में से किसी एक को डिवाइड होगा, दोनों में नहीं करना है, समझा साहिल। या फिर मल्टीप्लाई हाँ। करके डिवाइड करो, हाँ मल्टीप्लाई मुझे करो, भी अगर यही आपको डाउट था कंफ्यूजन, सेम ही आ रहा है, सेम ही आ रहा है। हाँ इसीलिए मैंने पहले से लिया। अगर आप देखो मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे कितना होगा 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, 14 7 इंटू 2 and 6 और आएगा, 6 हो जाएगा। अभी देखो से डिवाइड divide कर दो, 4 2 से ही जाएगा। 4 7 7 और and 3 आया सेम रेशियो। सेम आया। अभी ये जो 4 है, ये तो 4 यहाँ का आया ना, आपने बोला था 2 इंटू 2 वाला 4 आया क्या, यहाँ पे 2 ये वाला 4 आया ना, हाँ समझा। हाँ मैम समझा।
सबको इस क्लियर हुआ टाइम ना पे अभी एक ब्रैकेट में का एक ही कैंसलेशन? वैल्यू को कैंसिल करना रहता है। हाँ, सब में एक ही वैल्यू को, पहली बात तो सब में कैंसिल होना ही चाहिए, ऐसा ही वैल्यू चूज करना है आपको। और दूसरी बात, तीनों में कैंसिल करना ही है कंपलसरी। मैंने भी कुछ ऐसे ही कर दिया था, वो 12 काट के 2 आया ना, तो वो 2 से ए को डिवाइड कर दिया और ए के 2 से बी को ऐसे डिवाइड कर दिया। अच्छा अच्छा, अभी अभी सबको क्लियर हुआ ना ये कैसे करना है? ये मेन है, ये हाँ सब है ना, मैम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आएगा तो आप आराम से पार्टनरशिप कर लोगे, क्योंकि इसमें बड़ा बड़ा वैल्यूज ही पूछेंगे आपको, तो डिवाइड करना आना चाहिए। क्योंकि आप मल्टीप्लाई करोगे ना, बहुत ज्यादा टाइम जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। वैसे नहीं करना है, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। तीनों का डिवाइड होना चाहिए ना, मतलब? हाँ, कंपलसरी तीनों तीनों का, और सेम वैल्यू से डिवाइड होना चाहिए। मतलब तीनों से डिविजिबल ऐसा वैल्यू आपको ढूंढना पड़ेगा कि इसमें तीनों में डिवाइड ऐसा कौन सा वैल्यू हो रहा है। इसीलिए मैंने बोला ना कि ये 9 से तीनों का तीनों डिवाइड हो रहा है क्या, देखो। उसी के बाद 9 से डिवाइड करो, तीनों का तीनों डिवाइड होना चाहिए। ऐसे करोगे डिवाइड तो भी चलेगा, और ऐसे एक डिवाइड करोगे। का हाँ, और अपने आप में डिवाइड मत करो, तीनों में अलग अलग करो। सबका वही वही प्रॉब्लम हो गया था सबको। ठीक, मैम आपको क्वेश्चन अभी मैम ने भेज दिया है फिर से। अभी भेज दिया ना मैं आज भेज दूंगी फिर आपको। ओके मैम। ठीक है? चलो रफ कर दूं, ये हो गया। यस मैम। ओके, यस मैम। in an election of two candidates, 15% of votes cast were declared invalid. The winner got 60% of the valid votes and defeats the loser by 1700 votes. How many votes were cast in total?
मैम 5000 आंसर है क्या? कितना 5000? हाँ मैम। नहीं 4250। नहीं, और किसी का आया? फिर से ट्राई करो। आपको टोटल वोट्स पूछा है, ठीक है, टोटल 100%। सब लोग ट्राई करो। ये वाला भी ध्यान से पढ़ो। कौन से टॉपिक का? ये परसेंटेज 8500। 8500। नहीं, 8500 में नहीं। आप मुझे लग रहा है 8500 बोल रहे हो तो वो वैलिड वोट्स निकाल रहे हो, टोटल वोट्स निकाला है। मैम 5000। नहीं 5000 भी नहीं है, आंसर है 10000। आया किसी का? हाँ 10,000 आया। 85% का निकाला संतोष तो। अभी 8500 अभी 10,000 आ गया। मैंने वैलिड का ही निकाला था मैम, वैलिड मैंने बोला ही 85%। आपको वैलिड का ही निकाला होगा आपने। टोटल वोट्स, इसीलिए मैंने बोला टोटल वोट्स पूछा है, टोटल वोट्स। देखो, इन एन इलेक्शन ऑफ 2 कैंडिडेट्स, ठीक है, कैंडिडेट मतलब इलेक्शन है, वहां पे सिर्फ 2 ही कैंडिडेट्स है। पहली बात 2 ही है कैंडिडेट्स। 15% ऑफ वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, ठीक है, मतलब जितना टोटल वोट्स है उसमें से 15% वोट्स है उसमें क्या हुआ, इनवैलिड हो गया, ठीक है, वो निकाल दो। तो विनर को कितना वोट्स मिला है? 60% ऑफ द वैलिड वोट्स। तो जितना भी वैलिड वोट्स है उसका 60% किसको मिला है? विनर को। डिफीट्स द लूजर बाय 1700 वोट्स, मतलब जो विनर है उसने कितने से हराया जो लूजर है उसको? 1700 वोट्स। ये वैल्यू है, ये परसेंटेज नहीं है, ठीक है, यही है वैल्यू दिया है, जो आपको बाकी सब वैल्यू नहीं, बाकी सब परसेंटेज है, ये एक्चुअल वैल्यू दिया है वोट्स का। और हाउ मेनी वोट्स वर कास्ट इन टोटल, मतलब टोटल वोट्स कितना था वो पूछा है, ठीक है, सब परसेंटेज में दिया है। तो हम क्या मानेंगे? जो हमारा 100। टोटल वोट्स है उसको मानेंगे 100। ये क्या है? टोटल वोट्स है, टोटल वोट्स। आगे क्या बोला देखो, 15% ऑफ वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। तो 100 का 15% कितना होता है? 15 होगा। 100 का 15%, तो वो क्या हो जाएगा? इनवैलिड वोट्स। इनवैलिड वोट्स हो जाएगा। और जो बचेगा वो क्या होगा? वैलिड वोट्स ही होगा ना जो बचेगा। अगर ये इनवैलिड है तो इसमें से जो भी बचेगा माइनस करने के बाद तो वो क्या हो जाएगा? वैलिड हो जाएगा। 100 माइनस 15 कितना बचेगा? 85। 85। तो 85 क्या हो जाएगा? वैलिड हो जाएगा। ये हमारा वैलिड वोट्स है, ठीक है, वैलिड वोट्स मिल गया, एक्चुअल नहीं है, रेशियो में समझ लो, रेशियो में वैलिड वोट्स मिल गया। The winner got 60% of the valid votes, टोटल वोट्स का नहीं, जो वैलिड वोट्स है उसका 60% मिला है, टोटल वोट्स का नहीं। तो इसका 60% निकालेंगे, 85 का 60% कैसे आएगा? 51। 0 0 कैंसिल कर दो, यहाँ पे कितना आएगा? 2 into 3 6 और 2 into 5 10। 5 से डिवाइड होगा, कितना आ जाएगा? 5 into 1 5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 17। 17 into 3 कितना हो जाएगा? 51 हो जाएगा। तो वो क्या होगा? विनर को मिला है ना, मतलब विनर को वोट्स कितना मिला है? 51 मिला। विनर को वोट्स मिला है 51। और आगे क्या दिया है? डिफीट्स द लूजर बाय 1700 वोट्स, ठीक है। अभी देखो, जो भी वोट्स मिला है, जो भी वोट्स दिया गया है वो किसमें से दिया है?
वैलिड में से दिया है, इनवैलिड में से कभी नहीं होता है। जो भी इलेक्शन में वोट्स दिया जाएगा वो वैलिड में से काउंट किया जाएगा। तो वैलिड में से अगर 51 विनर को मिला है तो जो बचा हुआ होगा वो तो लूजर को ही मिला होगा ना। तो लूजर को कितना वोट्स मिला है बताओ, 40%, सब बताओ। 40%। 85 माइनस 51 करोगे, वैलिड वोट्स में से 34, विनर को 51 मिला है तो 85 माइनस 51 कितना बचेगा, 34। 34। तो ये लूजर को मिला होगा। और ये जो दिया है 1700, ये विनर का भी नहीं दिया है, लूजर का भी नहीं दिया है। डिफरेंस क्या है। बोला है, विनर लूजर को डिफीट करता है। तो कितने वोट से हराया, डिफीट्स द लूजर बाय 1700 वोट्स। इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस, क्योंकि ये कैसे जीता, जब लूजर से कितना ज्यादा मिला उससे ही जीता होगा ना। अगर दोनों को सेम मिलता तो कोई जीता क्या, इससे इसको कितना ज्यादा मिला है उस हिसाब से ये जीता है। मतलब 1700 ज्यादा मिला है विनर को। ज्यादा कैसे काउंट करेंगे, 51 माइनस 34 करेंगे तभी तो ज्यादा काउंट होगा। तो यहाँ पे 17। कितना हो जाएगा डिफरेंस, 17 मतलब विनर को 17 ज्यादा मिला है लूजर से। तो ये जो 17 है किसके बराबर होगा, 1700 वोट्स के बराबर होगा ना। इन दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगा। मतलब 17 जो रेशियो में है उसका एक्चुअल वैल्यू क्या होगा, 1700 हो जाएगा। तो और 100 क्या का पूछा कितना? है, टोटल वोट्स पूछा है। टोटल वोट्स कितना था, 100 था ना, 85 नहीं था। टोटल वोट्स पूछा, टोटल वोट्स 100 है तो 100 का वैल्यू कितना होगा, 1700 into 100 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 17। तो 17 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा यहाँ पे, 100 आएगा। 100 into 100 कितना होगा, 10,000। 10,000। तो ये क्या हो जाएगा, टोटल वोट्स। जो ये वाला वैल्यू है टोटल वोट्स है हमारा 10,000। समझा सबको ये कैसे आया, डाउट है किसी को, बोलो। हाँ वही डिफीट के इधर अटक गए थे सर मैडम। अच्छा यहाँ पे मतलब, हाँ वो मैंने 34 को 1700 समझ लिया था। अच्छा मैंने भी स्टार्टिंग में वही किया था, फिर बाद में देखा डिफीट है, तभी मैंने। आपको जब भी आएगा ना कि जो विनर है उसने लूजर को इस वोट से, इतने वोट से हराया, तो आप डिफरेंस ही लोगे हमेशा, ठीक है। मैम ये परसेंटेज का करते हो नहीं? हाँ ये परसेंटेज परसेंटेज में होगा, परसेंटेज रेशियो सब मिक्स ही है। समझा आपको। मैम ये ऐसे डाउट सेशन का ना और एक लेक्चर ले लो, सब कॉन्सेप्ट क्लियर होते पहले के। मिक्स लेक्चर मतलब, हाँ ओके। मतलब जब भी एग्जाम रहेगा ना उसके 1-2 वीक पहले जो भी लेक्चर होते रहेंगे ना उस टाइम पे हाँ सब लोग मतलब रिकैप पेपर कर ले। सॉल्विंग, डाउट सॉल्विंग वो ही होगा। नए नए क्वेश्चंस आएंगे, मतलब सब कंसेप्ट एक ही बार में सॉल्व हो जाएगा। हर एक चैप्टर का एक एक क्वेश्चन तो आता ही है। हाँ वो अच्छा है, ठीक है। बाद में अभी नेक्स्ट टाइम पे रीजनिंग का होगा, उसके बाद मैथ्स का एक बार हो जाएगा डाउट सॉल्विंग। चलो इसमें किसी को डाउट है क्या, बोलो क्वेश्चन में डाउट होगा तो पूछो। नो मैम। समझा। ओके रफ कर दो फिर ये, वेट कर। ओके लिखो। मैम पेपर सॉल्विंग रखना प्रीवियस ईयर का, तो वो अच्छा रहेगा ज्यादा। हाँ चलेगा बात तो वही है, पेपर और डाउट सॉल्व हमें ही करना है। पर वो एक्चुअल रहेगा ना जो एग्जाम में आएगा, प्रीवियस ईयर का बोल रहे हो ये ना। मैम में बनना रहेगा। हाँ। हाँ हाँ हेलो चलेगा चलेगा। हेलो, हाँ बोलो। परसेंटेज मॉर्निंग के लेक्चर में नहीं हुआ है ना? मॉर्निंग में हुआ है, आपका नहीं हुआ है क्या? नहीं मेरा तो नहीं हुआ है। हाँ तो हो जाएगा, आप बता दो नहीं हुआ है ना आपका, मॉर्निंग के लेक्चर में हो जाएगा आराम आराम से। आप तो न्यू स्टूडेंट हो ना, आपका हो जाएगा धीरे धीरे, आपको टाइम लगेगा सब होने के लिए। अच्छा ठीक है, आपका जो हुआ है वो लिख के रखो, ठीक है, तो बाकी सब आपका धीरे धीरे हो जाएगा। मैम आफ्टरनून में भी नहीं हुआ है। आफ्टरनून में हो गया था लेकिन अभी फिर से हो जाएगा, हो जाएगा ओके फिर मैम, से। ओके मैम। तेजस्वी आप भी न्यू हो?
हाँ मगर मेरा ये नहीं हुआ है टॉपिक सब। नहीं आप न्यू हो तो आपका कैसे होगा? आपका तो टाइम लगेगा ना। न्यू नहीं हो जाएगा। तो ओल्ड ही है। हाँ नाही ओल्ड आहे मॅम, घाटकोपर ब्रांच. सुनीता मॅडम ओल्डच आहे पण काय माहितीये हे टॉपिक्स माझे नाही झालेत. फिजिकल लेक्चरला काहीतरी 2-4च लेक्चर झाले होते नंतर ते बंदच झालं. आणि हे आफ्टरनूनचं तेजस्वी घाटकोपर ब्रांच. मॅरिड. अच्छा हाँ याद है फेस अभी आया अभी याद है समझा समझ लिया वो अनिकेत मीर उनके साथी थे ना. हाँ मैम. अरे वाह याद है. फेस सबका याद है मुझे. चलो छोटा क्वेश्चन का भी डाउट भेज सकते हैं ना मैम? नहीं हाँ भेजो डाउट होता है छोटा हो बड़ा हो कोई प्रॉब्लम नहीं. चलेगा. A sells his watch at 20% profit to B while B sells it to C at loss of 15%. If C pays rupees 2550, find at what price A sold watch to B. प्रॉफिट एंड लॉस में ऐसा क्वेश्चन हो गया ना. मैम 3670. 3670 नहीं. At what price A sold watch to B? At what price A sold watch to B पूछा है. सेम आपको क्वेश्चन A है. का प्राइस नहीं पूछा है. ये हुआ है लगता है क्वेश्चन. सेम प्रॉफिट नहीं एंड हुआ रहेगा. ऐसे सेम टाइप का हुआ है. ऐसे सेम नहीं हुआ रहेगा. मुझे नहीं लग रहा सेम है ही सेम. है. ये 2550 ही था तब. हाँ ऐसा टाइप का क्वेश्चन हुआ है. ऐसे टाइप का टाइप हुआ वो में तो मुझे याद है लेकिन मैं सेम नहीं हुआ. मुझे ऐसा लग रहा है सेम तो सेम नहीं है. सेम हुआ होता तो डाउट क्यों भेजते फिर. दीपाली मुझे पता आप न्यू हो. ए ने कितने प्राइस में सोल्ड किया था बी को वो पूछा है. ए का कॉस्ट प्राइस नहीं पूछा है. ऐसा हुआ है तो आना चाहिए था आपको. करो ट्राई. टू 2500. एक मिनट हाँ मैम. नहीं 2500 नहीं है. मैम 3400. थोड़ा ज्यादा ऊपर चले गए. थोड़ा पीछे आओ.
मैम आंसर क्या है? आपका कितना है? मैम रेनू? मत बताओ एक सेकंड रुको। 400 हाँ आएगा। बोल। 3600 400 3600 नहीं 3600 मैम आप ही करो। नहीं नहीं और नहीं मैं चाहती हूँ किसी का आंसर है ऐसा किया है आपको क्यों नहीं आ रहा मैम है? नहीं कहाँ किया। बैठे गए? मैम देखो ऐसे टाइप का सी किया है सेम नहीं सी बोल रहे का ऐसे टाइप का हुआ है। सी का अगर निकाले ना तो 85% की वैल्यू क्या क्या बोल रहे हो संतोष? सी की वैल्यू है ना 85% की वैल्यू है ना 22550 है। फिर उसका जो बी का 100% निकाला ना तो एक वैल्यू आएगा। तो उसके लिए 120% हुआ ना ए के लिए। वो प्रॉपर बी के लिए तो ए के लिए 120 रहेगा, बी के लिए उसका 100% रहेगा ना। तो बी ने सेल किया है मतलब ए ने सेल किया मतलब बी ने परचेस किया है मतलब 120% ही होना चाहिए। 120% हाँ का वैल्यू 120% फाइंड का आउट वैल्यू। करना। हाँ हाँ ठीक है बच्चों, शायद फिर उसके बैग में चला गया होगा या देखो अभी क्या हुआ हम क्या मानेंगे पहले जो प्राइस है उसको 100 मानेंगे। ठीक है ये हो गया 100 क्या कॉस्ट प्राइस जो ए ने परचेस किया था। ठीक है ए ने बी को सोल्ड किया 20% प्रॉफिट में। 100 का 20% कितना होगा 20। तो यहाँ पे बी ने कितने में परचेस किया है और ए ने कितने में सोल्ड किया है? 120%। कितना आना चाहिए? 120 आएगा 20 ऐड हो जाएगा क्योंकि प्रॉफिट है तो यहाँ पे 20 ऐड होगा। 100 का 20% 20 आया प्रॉफिट ऐड हो जाएगा 100 प्लस 20 तो यहाँ पे आएगा 120। आगे देखो while B sells it to C B ने सेल किया है लेकिन 15% लॉस में सेल किया है तो 120 का 15% कितना आएगा? 18 आएगा। एक बार घर पे चेक कर लेना जाके। 18 कल लाए थे क्या पता उसका। हाँ 18। रेनू म्यूट करो। 18 आएगा माइनस हो जाएगा यहाँ पे लॉस है तो माइनस होगा 120 माइनस 18 कितना आएगा? 102 102 आएगा। ठीक है तो ये सी को मिल गया। अभी क्या बोला सी पेज 2550 इसका मतलब क्या सी ने कितने में परचेस किया है? माइनस 15 नहीं 15% लॉस लेकिन किसका 15%? 120 का होगा ना 100 का नहीं होगा। कितने में खरीदा उसका 15% तो यहाँ पे 102 आएगा वो क्या होगा किसके बराबर होना चाहिए? 2550 के बराबर होना चाहिए ना क्योंकि सी ने पे किया है इसका मतलब बी ने सोल्ड किया है 102 में और सी ने खरीदा है 102 में तो 102 का वैल्यू है 2550 और पूछा क्या है देखो फाइंड एट व्हाट प्राइस बी सोल्ड गोल्ड्स टू बी। ए ने कितने में खरीदा वो नहीं पूछा है। बी ने कितने में सेल किया ए ने बी को कितने में सेल किया 120 में किया ना 100 में नहीं किया तो यहाँ पे 120 आएगा 100 नहीं आएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है वो भी देखा करो कि ए ने कितने में परचेस किया ऐसा नहीं बोला है ना। ए ने बी को कितने में सेल किया 120 में तो 120 का वैल्यू कितना आएगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे 2550 into 120 डिवाइडेड बाय 102 17 से डिवाइड होगा क्या ये देखो 17 से डिवाइड होगा 3000 आएगा। हाँ डिवाइड तो करो 17 कितना आएगा यहाँ पे 17 इंटू 585 150 आएगा और यहाँ पे 17 इंटू 6 होगा। 3 से डिवाइड कर दो यहाँ पे 3 इंटू 2 होगा 6 3 इंटू 12 6 से ही हो जाता था वो 6 से हो रहा था 6 1 जा ठीक है 6 ना 2 जा। चलो ठीक है कोई बात नहीं कैसे भी करो चलेगा। यहाँ पे कितना आएगा 20 आएगा 15 150 इंटू 20 कितना हो जाएगा 15 इंटू 2 30 होगा 3000 और ये 2 0 3000 डिवाइड कैसे भी करोगे तो भी चलेगा। वो 18 का मैम क्या हो गया -18। हाँ देखो यहाँ पे क्या है बी ने ना ए ने सेल किया है ना बी को 120 में सेल किया तो बी के लिए उसका परचेस प्राइस क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। ठीक है अगर बी सेल करता है सी को तो वो अपना कॉस्ट प्राइस देखेगा या ए का देखेगा कॉस्ट प्राइस के ए ने कितने में खरीदा वो तो नहीं देखेगा ना। उसके लिए उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा 120 होगा ना तो उसी पे ही परसेंटेज निकालोगे इस पे नहीं निकालोगे समझा। तो उसी का 120 का 15% कितना आएगा 18 आएगा तो वही 18 माइनस किया है क्योंकि लॉस है तो इसीलिए माइनस किया 120 माइनस 18 10। समझा अनिकेत? हाँ मैम हम समझे।
मैम हाँ बोलो। ये ना हम लोग मेरे को कॉन्सेप्ट क्लियर था, बट ये ना मल्टीप्लिकेशन में ये जो बड़े नंबर आ जाते ना तो समझता नहीं, जैसे आप फट से बता देते ना 6 से करना है 7 हेलो से। मैम, हाँ हेलो मैम, आपने हाँ बोलो। पहले एक क्वेश्चन लिया था ना बाइसिकल का, उसमें 100 माइनस किया था 15 तो 85 आएगा, ऐसे किया था आपने। वो तभी तो लॉस हुआ होगा ना, लॉस हुआ होगा तो माइनस करेंगे। यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है ना, प्रॉफिट में ऐड नहीं करते नहीं नहीं नहीं, लॉस। वो बी का 100 लिया है, मतलब 120 लिया ना, तो 100 माइनस 15 किया था तो 85 आया था, ऐसे किया था। हाँ 100 माइनस 15 किया था तो 85 आया था। नहीं नहीं नहीं, वो तो प्लस 20 बराबर है, उसके आगे माइनस 18 वाला बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे लॉस हुआ है वो ना, बोल इसलिए रहे कि माइनस किया। 120 के बदले मैम ये आपने बोल रहे हैं कि 100 कंसिडर समझिए किया था। हाँ 100 वो कंसीडर अलग किया था, था। वो अलग था। ये वाला मैंने फिर फ्रैक्शन में किया होगा, यहाँ पे कोई वैल्यू लिखा होगा, उसके बाद 120 डिवाइडेड बाय 100 या तो 85 डिवाइडेड बाय 100, वैसे बोल रहे हो गया। ये वाला थोड़ा अलग है, वो वाला अलग है, ये वाला कंसेप्ट होगा फिर वहां पे। अगर मैंने 85 लिया है तो डायरेक्ट मैं 85 को नहीं लूंगी। वैसे मैंने ऐसा क्वेश्चन लिया है, वहां पे मैंने परसेंटेज ऐसे फ्रैक्शन में बताया, वो वाला अलग है। यहाँ पे करोगे तो 100 ही लेना पड़ेगा। ऐसे करोगे तो आपको डायरेक्टली जो भी कॉस्ट प्राइस होगा, जो भी जिसके बारे में पूछा, जो सेल करे तो उसका कॉस्ट प्राइस देखोगे कि उसके लिए कॉस्ट प्राइस क्या है, तो उसका परसेंटेज करोगे। और अगर यहाँ पे परसेंटेज डिवीजन में कर रहे हो ना, तो यहाँ पे अलग होगा, तो वो 100 लेके ही करना पड़ेगा। ये अलग है और ये वाला अलग है। दोनों सॉल्व तो आंसर तो वैसे ही आएगा, दोनों मेथड से कर सकते हो, दोनों मेथड रॉन्ग बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ये मेथड से करोगे तो ये परसेंटेज में आएगा, डायरेक्टली कर सकते हो। फिर आप यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेट करने के बाद मैंने वैल्यूज लिखा ये वाला, और यहाँ पे कैलकुलेट ही नहीं किया, डायरेक्ट लिख दिया। समझा? बोलो। हाँ ओके हाँ मैम। वही था ना साहिल, आपको डाउट क्या था? बोलो साहिल। साहिल बोलो। हाँ मैम यही था। पक्का यही था? हाँ मैम। हाँ हाँ मैम मेरा तो हाँ बोले ही नहीं आप। क्या क्या? वो जो बड़े नंबर रहते ना, जैसे 102 आया, हाँ 120 हाँ आया, ये हाँ। 255, अरे अरे ये टाइम वो पे मैं वाला 2 से या फिर 4 से ऐसे नंबर लेके करता हूँ, 6 7 8 9 तक पूछता ही नहीं। वो ऐसे ही नहीं आता, वो मैं नहीं सिखा सकती आपको, वो कोई आपको नहीं सिखा सकता, वो आपको अपने आप आना चाहिए। जब आप रोज प्रैक्टिस करोगे ना तो ही आएगा, नहीं तो कोई आपको सिखाने वाली चीज ही नहीं है। अपने आप देख के, नंबर देख के समझता है कि हाँ ये डिवाइड हो सकता है ऐसे। कब समझेगा? जब आप प्रैक्टिस करोगे। समझा? रोज आपको सिंप्लीफिकेशन रोज करना ही है, इसीलिए मैं सबको बोलती हूँ, लेकिन सब लाइटली लेते हैं। अभी क्या कर सकते हैं हम हमारा काम है बताना, हम बता देते हैं, आप करते नहीं हो। सिंप्लीफिकेशन रोज करना चाहिए, सिंप्लीफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला सिंप्लीफिकेशन है क्या बताओ? लेकिन सिंप्लीफिकेशन आया ना इनडायरेक्टली, यहाँ पे कैलकुलेशन आया ना, मैथ्स मतलब कैलकुलेशन ही होता है। तो जितना रोज प्रैक्टिस करोगे ना, उतना आपको देख के समझ में आएगा कि हाँ ये डिवाइड हो सकता है, या तो ये आंसर हो सकता है। ऐसे कभी कभी समझता है, अपने आप क्लिक होता है। वो कब होता है? जब आप प्रैक्टिस करोगे, आप कुछ तो इनपुट डालोगे तभी तो आउटपुट मिलेगा ना। तो उसके लिए डेली आपको प्रैक्टिस करना ही चाहिए, कंपलसरी करना चाहिए। तो ये अपने आप कोई सिखाता नहीं है ये बात कि ये कैसे समझेगा। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप मुझे बताओगे हाँ मुझे समझता है, लेकिन कैसे समझता है मुझे नहीं पता, लेकिन वो समझ जाता है ऐसे। इसलिए प्रैक्टिस करना जरूरी है। मैम वो 120 कैसा है वो बताओ ना एक बार मत। ये वाला 120 नो नो, वो लास्ट का मतलब 102 का वैल्यू 250 है ना। हाँ वो 120 कैसा तो है ये उधर? यहाँ पे मैंने 120 क्यों लिया ये बोल रहे हो ना? हाँ मैम। एट व्हाट प्राइस ए सोल्ड वॉच टू बी, मतलब उन्होंने पूछा क्या? देखो 102 का वैल्यू हमारा कितना आया, 2550 आया, और उन्होंने पूछा क्या वो हम देखेंगे। कभी कभी वो क्या पूछते पता है कि ए ने कितने में खरीदा, ए ने कितने में खरीदा था, वो जो भी प्राइस है जो भी लिया है तो वो कितने में खरीदा था। तो हम क्या करेंगे, ए ने कितने में खरीदा, कॉस्ट प्राइस कितना है ए का, 100 है तो हम 100 लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, कभी कभी वो ऐसे भी पूछते कि ए ने कितने में सोल्ड किया। अभी बताओ, ये अगर ए में कॉस्ट प्राइस है ना ए का 100, हमने कॉस्ट प्राइस माना था। कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है, कोई भी
कोई भी पर्सन हो, जब भी कोई खरीदता है, परचेज प्राइस को कॉस्ट प्राइस मिलता है, समझते हम। तो यहाँ पे ए जो है, ए ने अगर ए में 100 में खरीदा तो 100 में बेचेगा क्या, बताओ। तो यहाँ पे पूछा क्या है कि सोल्ड किया है, ए ने सोल्ड किया है बी को कितने में, तो प्रॉफिट कुछ ना कुछ ऐड किया है। उन्होंने बोला है कि 20% प्रॉफिट में ए ने सेल किया बी को, तो 100 का 20% कितना आया, 20 आया। 100 में ऐड होगा ना 20%, जब भी प्रॉफिट होगा तब ऐड होता है, लॉस होता है तो माइनस होता है। तो 100 प्लस 20 कितना आया, 120 आया। तो ये जो 120 है वो क्या है, जो ए ने सोल्ड किया है बी को उसका वैल्यू है, इसीलिए 120 लिया। क्योंकि ए ने कितने में सोल्ड किया, 120 में सोल्ड किया ना, रेशो में 120 में बी को सोल्ड किया। ए सोल्ड वॉच टू बी, मतलब ए का परचेज प्राइस है 100 और सेलिंग प्राइस कितना है 120, लेकिन बी के लिए उसका परचेज प्राइस 120 है, लेकिन ए के लिए ये क्या है, ए के लिए उसका सेलिंग प्राइस 120 है, क्योंकि ए के लिए उसका परचेज प्राइस क्या है 100 है। तो इसीलिए वही पूछा है ना 120 का वैल्यू क्या होगा, इसीलिए 120 यहाँ पे लिया, क्योंकि ए ने बी को कितने में सेल किया था 120 में, तो 120 का वैल्यू कितना है, समझा। हाँ मैम। -18 क्या लिया, -18 कैसे आया बोल रहे हो? अच्छा देखो, ये क्या है, ये क्या मिला कि ए ने परचेज किया, ए ने सोल्ड किया, तब हमें 120 हुआ, ठीक है। तो बी के लिए उसका कॉस्ट प्राइस मतलब उसका परचेज प्राइस जितने में उसने खरीदा, तो वो क्या हो गया 120 हो गया। बी के लिए उसका परचेज प्राइस कितना हो गया 120। अभी आगे क्या बोला देखो, व्हाइल बी सेल्स इट टू सी, मतलब सेम जो वॉच है वो सेल कर रहा है किसको, सी को सेल कर रहा है। कितने में सेल कर रहा है, लॉस में। कितना लॉस, 15%। प्रॉफिट में सेल नहीं कर रहा है, लॉस में सेल कर रहा है। तो ये जो 120 है बी के लिए उसका परचेज प्राइस है ना, तो जो भी हमारा लॉस परसेंटेज होता है या प्रॉफिट परसेंट होता है, हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है, कॉस्ट प्राइस पे। तो बी के लिए उसका कॉस्ट प्राइस क्या है 120 है ना, हाँ 120 है, ठीक है। बी के लिए उसका कॉस्ट प्राइस है 120, तो 120 का 15% कितना आएगा देखो, 0 0 कैंसिल कर दो, 5 into 2 10, 5 into 3 कितना आएगा 15, और 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे कितना आएगा 6, 6 into 3 कितना आएगा 18 आएगा, वही 18 आया है। और लॉस हुआ है तो हम क्या करते हैं, प्रॉफिट में ऐड करते हैं, लॉस में माइनस। तो 120 माइनस 18 किया, कितना आया 102। तो बी ने कितने में सेल किया सी को, 102 में। समझा। मैम ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा ना, जैसे कि ए ने सेल किया 20% प्रॉफिट पे और बी ने सी को लॉस में, मतलब अमाउंट दे दी जाएगी, जो भी अमाउंट रहा ना वैसे दे दिया रहेगा, ऐसा आएगा क्वेश्चन। तो उसका परसेंट उनको देना पड़ेगा, अगर वैसा आया तो परसेंट भी देना पड़ेगा, वैसे हम कैलकुलेट नहीं कर सकते ना। वैसे अगर परसेंट दिया होगा ना कि बी ने इतने परसेंट में सेल किया है और उसका अमाउंट इतना है, तब हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वैसा भी आ सकता है, पॉसिबिलिटी है। मतलब तो कि 15 के बाद हम लोग को ऐसा बोलेंगे 85% पे उसने सेल किया। हाँ वैसे बोल सकते हैं कि बी ने इतने में सेल किया, या तो 15% का लॉस हुआ, 20% का लॉस हुआ, 10% का प्रॉफिट, कितना भी तो, लेकिन देना तो पड़ेगा उनको परसेंट, और वैल्यू भी देना पड़ेगा, दोनों साथ में देना पड़ेगा। दोनों में से एक दिया तो वो नहीं फाइंड वैल्यू आउट कर। समझो 10% की वैल्यू 2000 दी रहेगी, तो फिर उसका कितना परसेंट निकालेंगे तो सी की वैल्यू पता चलेगी, 120 पकड़ना पड़ेगा क्या, 90% आएगा ना, मतलब अगर मैम हाँ ये 10% 120, प्रॉफिट हाँ में हाँ बोला। इसका 120 ना, तो अगर इसका 10% कितना आएगा 12 आएगा ना, प्रॉफिट या लॉस बोल रहे हो, हाँ कुछ भी पकड़ लो, लॉस ही ले लो, लॉस लेते, चलो लॉस कितना होगा 12 का, 12 का लॉस हो जाएगा, इसका 10% 12 होगा, कितना आएगा यहाँ पे 108। 108, तो 108 जो भी वैल्यू दिया होगा आप कंपेयर कर सकते हो, और जिसमें जितना पूछा है डायरेक्टली कर दोगे क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर वो 12% की वैल्यू दी रहेगी तो 12% की वैल्यू दी रहेगी तो
वैसे हाँ तो नहीं आएगा, अगर आया हाँ मैं वही पूछ 12 रहा हूँ। अच्छा 12% की वैल्यू, तो 12% की वैल्यू करोगे फिर आप 100% निकालोगे कि 12% की वैल्यू इतनी है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी। तो 100% की जो भी वैल्यू आएगी वो इसके बराबर होगी, 100 के बराबर नहीं होगी। फिर आप इसको निकालोगे, वो वैल्यू निकालोगे तो वो 120 की वैल्यू हो जाएगी, समझा? क्योंकि ओके ओके 100% तो अभी यही है ना। मैम संतोष भाई क्या बोल तो रहे हैं? जो भी वैल्यू रहेगी अच्छा मैम, जैसे हाँ बोलो बोलो। उसको मतलब उसका 120 का वैल्यू निकालना पड़ेगा कि 100 का वैल्यू निकालना पड़ेगा। जो भी पूछा जैसे रहेगा वो जो जैसे ये पूछेंगे देखो उसके मैम, हिसाब से। ये जैसे जो 12 आया है, 12 की वैल्यू समझो 2000 दिया रहेगा। फिर हम लोग जो क्रॉस मल्टीपल करते हैं तो नीचे देखो उसकी तो वैल्यू लिखी 100 रहती है 100 100 100 ना। 100 आएगी। तो 100 की जो वैल्यू आएगी उसको आपको इससे कंपेयर करना है, 100 से कंपेयर नहीं, लेकिन लोगे क्या आप 100 ही लोगे, समझा? वही 100 लेना है कि 120 लेना है, वही नहीं पूछना 100 ही था। लेना है, 100 ही 100 लेना है। चलो रख कर दो ये। यस मैम अभी आप क्या समझा रहे थे? वो कुछ नहीं समझा। मैं क्या समझा रही थी? अच्छा अरे उन्होंने क्या पूछा था कि ना ये जो 12 है ना, जैसे हमने क्या किया, उन्होंने बोला था 15%, हमारा क्या वैल्यू आया था यहाँ पे 18 16 आया आया, था। 18 आया 18 था शायद, हाँ 18 आया था, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला यहाँ पे जो है ना वैल्यू, जैसे ये वाला वैल्यू कि ये जो 15% है, अगर जैसे हमें ये जो वैल्यू दिया वो किसका दिया, डायरेक्टली इसका वैल्यू दिया, तो अगर इसका डायरेक्टली वैल्यू दोगे तो क्या करना है वो पूछा था। इसका डायरेक्टली जैसे लॉस ऑफ 15% हुआ है ना, 15% का डायरेक्ट वैल्यू दिया तो क्या करोगे वो पूछ रहे थे। ओके ओके। चलो नंबर से लीजिएगा, 13, 22, 36, 60, 99 और x। उसके बाद है 5, 16, 49, 148, 445 एंड x। और उसके बाद यहाँ पे लिख देती हूँ